साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। एकदन्तं महाकायकं लंबोदरं गजाननं विघ्ननाशकं वरदं हेरम्बं प्रणाम्यहम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गणपति बप्पा हर लो हो दो। गणपति बप्पा हर लो सहजी की पीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। गणपति बप्पा हर लो, गणपति बप्पा हर लो सहजी की पीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। प्रथम करे जो गणपति वंदन, प्रथम करे जो गणपति वंदन, हो दुख दूर छूटे बंधन, हो दुख दूर छूटे बंधन। चरणों में आए तेरे, चरणों में आए तेरे हर जग की पीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। निर्मलानंदन हर लो, निर्मलानंदन हर लो सहजी की पीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के
के तीर। अष्टविनायक मंगलदाता, अष्टविनायक मंगलदाता, बंधु सखा भाई तुम सुखदाता, बंधु सखा भाई तुम सुखदाता। गज का है शीश सोहे, गज का है शीश सोहे हो परमवीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। गणपति बप्पा हलो, गणपति बप्पा हलो, सहजी की पीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर वर्ष आएंगे हम सागर के तीर। सुंदर पावन नाम तुम्हारा, सुंदर पावन नाम तुम्हारा, सुंदर पावन नाम तुम्हारा। सरे ग धरे धनि 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 धब धम पग मरे ग धरे नि धरे ग म पद म पग म धनि धरे ग नि धरे नि धरे धनि धनि धब धनि म पद प। सुंदर पावन नाम तुम्हारा, गणपति फूले में है स्थान तुम्हारा, गणपति फूले में है स्थान तुम्हारा। लाल वहाँ की मिट्टी, लाल वहाँ की मिट्टी जैसे अबीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। गणपति बप्पा हर लो, गणपति बप्पा हर लो, सहजी की पीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर। निर्मलानंदन हर लो, निर्मलानंदन हर लो, सहजी की पीर। हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर, हर बरस आएंगे हम सागर के तीर।
प्रयत्न निष्फळ ठरले, विलोपली श्री चरणी. आई तुझी या धामी ब्रह्म शोधिले, ब्रह्मांड मिळाले. आई तुझी या धामी. ब्रह्मांड हे जाणियले, तूच आदी तूच अनादी. आ शक्तीने कल्पतरुला, तव शक्तीने कल्पतरुला, दे योगाचे पाणी. आई तुझी या धामी ब्रह्म शोधिले, ब्रह्मांड मिळाले. आई तुझी या धामी जन्मोजन्माची पुण्याई आज आली माझी. आई
जय श्री माता जी। सहजयोग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज तो फिर वो मंगलवार का दिन आ गया जबकि हम गणेश जी की आराधना करते हैं, और गणेश जी का महत्व तो सभी समझते हैं, सब सहयोगी, कि एक बार गणेश तत्व हमारे अंदर स्थापित हो जाए और जागृत हो जाए तो हमारी स्थिति ही बदल जाती है और फिर हमें आनंद और प्रेम हमारे अंदर उभरना शुरू हो जाता है। सो आज भी ये क्रिया करेंगे, उससे पहले कुछ श्री माता जी की कहानियां ये हर बार आपको सुनाते हैं, क्योंकि इन कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जिस गुरु के बारे में बात कर रहे हैं वो केवल गुरु नहीं, वो खुदा ही हैं, वही परमात्मा है, सब कुछ वही है। एक महिला जो कि गर्भवती थी, तो एक दिन वो, इंग्लैंड की बात है, तो वो जब माँ ब्रम्पटन गार्डन्स में रहती थी लंदन में, तो ये लोग भी वहां पर रहते थे और ये गर्भवती थी। तो इनको एक दिन बहुत इच्छा हुई खजूर खाने की। अब देखिए, इन्होंने किसी को बताया नहीं। तो कुछ ही 1-2 दिनों बाद उनके जो हस्बैंड थे, जो कि काम करते थे उस घर में, वो वापस आए काम करके और अपने साथ एक बहुत बड़ा बैग लाए। उस बैग के अंदर बहुत सारे खजूर थे। तो देखिए ना, श्री माता जी अपने बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं कि बिना बताए ही आपको वो मिल जाता है जो आपके जो जो आपने इच्छा करी। हाँ, इच्छा भी शुद्ध होनी चाहिए, आबोधिता में होनी चाहिए। सो ये एक कहानी। दूसरी एक और है, कई ऐसी मिसालें हैं, कई कहानियां हैं, बट आपको 2-3 सुनाते हैं ताकि आपका भरोसा जो है सहज योग में, खासतौर से नए लोगों का, वो ऐसा हो जाए कि आप समझ जाओ कि आप किसके सामने बैठे हो। ये भी एक कहानी है जिसमें कि एक गर्भवती महिला थी, सहयोगिन। दूसरी चाहती थी कि उनको भी बच्चा हो जाए, बट वो अभी प्रेग्नेंट नहीं थी। तो ये दोनों खड़ी हुई थी और श्री माता जी आई, तो उन्होंने कहा ये जो फर्नीचर है वो इस तरीके से यहाँ से मूव करना है, बट आप दोनों नहीं करेंगे, क्योंकि जो गर्भवती महिला होती है उसको ज्यादा बोझ उठाना नहीं चाहिए और ना ही बोझ को धकेलना चाहिए। सो इसने सोचा कि गर्भवती तो एक ही है। अगले दिन जब टेस्ट कराया तो वो भी प्रेग्नेंट निकली। तो श्री माता जी को पहले पता था, उस लेडी को बाद में पता चला। एक दिन एक महिला सहयोगिन माँ के घर में काम कर रही थी, तो उसको बोला गया कि जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के ऊपर जो छत है उसके ऊपर पेपर लगाना है। नो, इस महिला ने किसी को ये नहीं बताया था कि इनको ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है, हाइट से बहुत डर लगता है। तो अब ये एक लकड़ी का प्लैंक था, उसके ऊपर चढ़ के ये अम, काम करने लगी।
इतने में वो प्लैंक जो है वो डावाडोल हो गया और ये गिरने वाली थी। तो ये कहती है कि मैंने कभी श्री माता जी को दौड़ते हुए नहीं देखा। उस दिन मैंने देखा वो दौड़ के मेरे पास आई और बोला काम बंद करो। तो देखिए श्री माता जी कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं। फिर एक और कहानी है। एक साहब जो एक सहयोगी जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे, वो लंदन आए श्री माता जी को मिलने 5000 किलोमीटर दूर, और वो एक अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ रह रहे थे। तो जिस दिन एयरपोर्ट पे जाना था माँ को रिसीव करने, तो उनके पास फूल नहीं थे। तो किसी ने थोड़े से फूल उनको दे दिए, बट वो मुरझाए हुए फूल थे। अब इन्होंने कहा ये मुरझाए हुए फूल तो मैं माँ को दे नहीं सकता। तो ये थोड़ा पीछे हट गए। इन्होंने सोचा कि अब मैं माँ के सामने जाऊंगा इस इन मुरझाए हुए फूलों के साथ तो क्या होगा। तो वे पीछे हट गए। बट इनकी इच्छा, डिजायर इतनी प्रबल थी, इतनी स्ट्रांग थी कि ये मिलना चाहते थे। तो श्री माता जी आई, सबसे मिली, और जब जाने लगी तो जहां ये खड़े थे माँ की, माँ ने इनको देखा और देख के इशारा किया कि मेरी तरफ आओ। जब ये आए तो उनको कहा कि आप अपने फूल क्यों नहीं मुझे देते। तो वो फूल लिए और ये कहते हैं कि माँ का ये प्यार देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। सो आप देखते हैं ना कि ये कभी मत समझिए कि अगर आप गरीब हैं या अगर आपके पास कुछ नहीं है जो दूसरों के पास है, तो इसका मतलब श्री माता जी आपसे कोई फ़र्क, मतलब उनका जो बिहेवियर आपके तरफ है वो अलग-सा होगा, ऐसा नहीं है। माँ के लिए हम सब बच्चे एक ही हैं, और सब जो हैं माँ के लिए उतने ही प्यारे हैं जितने बाकी हैं। कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि वो ज़्यादा, माँ उनको ज़्यादा प्यार करती है, मुझे कम करती है। ऐसी सोच कभी नहीं रखनी चाहिए। एक और कहानी है माँ के हैंडबैग की। माँ का माँ का हैंडबैग ऐसे होता था कि जो भी माँ के साथ होता था ना, वो हैंडबैग की तरफ ज़रूर नज़र रखता था। एक दिन माँ एक प्रोग्राम कर रही थी, तो एक बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था, कभी उठता, कभी बैठता, कभी इधर भागता, उधर भागता। तो माँ ने कहा इसको किसी के पास कोई बच्चों की कहानी की किताब है? तो सबने कहा नहीं है। तो माँ ने अपने बैग से कहानी की किताब निकाली, वो किताब बैग से बड़ी थी। तो लोगों को इतना आश्चर्य हुआ देखकर। इसी तरीके से एक दिन सहयोगी, कुछ सहयोगी जो है इंडियन सहयोगी माँ के साथ जा रहे थे, और देखा कि जो उनकी टिकट है वो गवर्नमेंट ने टिकट का जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ा दी थी। तो जो उनकी टिकट थी, अब उनके साथ तो वो जा नहीं सकते थे क्योंकि पुरानी टिकटें खरीदी हुई थी और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो जो माँ के पास खड़े थे उन्होंने देखा कि माँ ने अपने बैग बैग में अपना हाथ डाला और बंडल, नोट्स के बंडल निकाले, सबको बाँटे और कहा जाओ कि टिकट खरीदो। सो श्री माता जी के साथ जो मिरेकल्स होते थे, वो तो मतलब ये तो मैंने आपको 3-4 कहानियाँ बताई हैं। हज़ारों ऐसी कहानियाँ। और उस समय माँ ये कभी-कभी कर देती थी, मतलब हालाँकि जितने भी संत हैं, संत लोग वो कभी मिरेकल नहीं करते क्योंकि ये उनके असूलों के खिलाफ है। तो माँ भी ऐसा नहीं करती थी, बट कभी-कभी ज़रूरत पड़ती थी, तो करती थी।
सो ये है श्री माता जी, हमारी माँ, हमारी गुरु, हमारी खुदा, हमारी परमात्मा, हमारी परमेश्वरी, हमारे परमेश्वर, सब कुछ यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और अपने अंदर माँ के प्रति सुंदर सुंदर भाव बनाइए।
तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए, कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें, माँ से क्षमा मांगे। परम पूज्य श्री माता जी, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर। अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। विचार बंद हो जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। माँ से प्रार्थना। श्री माता जी, आप तो जानती हो कि आज के दिन हम अपने अंदर गणेश तत्व, श्री गणेश तत्व को स्थापित करते हैं, जागृत करते हैं। आज भी वही करना चाहते हैं। माँ, करती तो आप ही हो, हम तो केवल आपसे प्रार्थना करते हैं। आज भी वही करना चाहते हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बायां हाथ लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर, दाहिना हाथ धरती पर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, श्री गणेश अथर्व शीर्ष। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः
त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अरधेन्दुलसितम् तारेण हृद्गम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। इसी पोजीशन में चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर श्री निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी आप अपने मन में 3 बार और लीजिए इसी मंत्र को, श्री निर्मल गणेश। शुरू कीजिए।
जय श्री माता जी। यहाँ पर माँ से प्रार्थना। माँ, आपकी कृपा से हम शिशु सम आबोध हैं। By your grace, we are the powerful innocence of a child. हम बच्चों की तरह आबोध हैं। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। मंत्र लेंगे श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब इसी मंत्र को आप अपने अंदर 3 बार लीजिए, शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना। माँ, कृपया हमें भी गणेश जी की तरह आबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। राइट हैंड माँ की ओर। उससे पहले जब हम गणेश जी का ध्यान करते हैं तो हमारे मन में, मस्तिष्क में, हृदय में किस किस्म की भावना होनी चाहिए? गणेश जी इतने एक बिल्कुल बच्चों की तरह आबोध हैं और वो इतने प्यारे हैं कि जब माँ भी उनकी तरफ देखती है तो माँ के अंदर वात्सल्य पैदा होता है, मतलब अपने बच्चों के प्रति प्यार पैदा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि गणेश जी कैसी पवित्र आत्मा और कितने आबोध और कितने प्यारे बच्चे। सो उसी भावना से आपको गणेश जी पर अपना चित्त डालना चाहिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड धरती पर, चित्त राइट मूलाधार पर। मंत्र श्री कार्तिके। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिके साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इसी मंत्र को अभी आप अपने अंदर 3 बार और लीजिए, शुरू कीजिए।
जय श्री माता जी। माँ से प्रार्थना, माँ कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। कृपया हमें अपनी कृपा के योग्य बना दीजिए। माँ कृपया हमारे अंदर श्री कार्तिकेय की शक्तियों को, श्री कार्तिकेय की गुणों को जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी गतिशील सहयोगी, डायनामिक सहयोगी बन सके। आपको याद होगा कि राइट साइड जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो हमें डायनामिक बनाती है। तो जब हम श्री कार्तिकेय जी का मंत्र लेते हैं तो हमारी राइट साइड भी खुलती है, और जिससे हम गतिशील बनते हैं। दो मंत्र लेंगे। श्री राक्षस हंत्री, श्री राक्षस घनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस हंत्री, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री राक्षस घनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस घनी, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ मां की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। अब थोड़ी देर उसी नजरिए से गणेश जी को याद कीजिए जो अभी बताया था। चित्त सेंटर मूलाधार पर, और उसी नजरिए से गणेश जी को याद कीजिए। मां से प्रार्थना, परम पूज्य श्री माता जी, कृपया हम बच्चों को गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। चार पंखुड़ियां हैं, एक पीछे की ओर नंबर 1, लेफ्ट नंबर 2, राइट नंबर 3, और सामने की ओर फ्रंट नंबर 4। तो पहले चित्त पीछे की ओर नंबर 1। माँ कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी with our environment. कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। दूसरी प्रार्थना, माँ कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस बैलेंस। माँ कृपया हमें संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी। हमें अबोधिता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी फॉर इनोसेंस।
माँ कृपया ब्रह्मानंद के आनंद से हमें आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर ब्लेसिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ब्रह्मानंद। आप प्रार्थना करते करते ही सहस्त्रार पर पहुंच जाओगे या पहुंच गए होगे, वो फिक्र नहीं करनी। बेशक आप चित्त सहस्त्रार पर रखिए, पर जब हम पूजा करते हैं तो मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तब आप चित्त उस पंखुड़ी पर रखने की कृपा कीजिए, ताकि उसके साथ साथ आप महसूस करेंगे अपने सहस्त्रार पर, जो बहुत अच्छी बात है। पर चित्त शुरू में इन पंखुड़ियों पर रखिए, और अगर सहस्त्रार पर महसूस करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चित्त नंबर 2 पंखुड़ी पर। माँ कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर इविल। नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस mastery over temptations and enticement। लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। माँ लोगों में, दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं उन पर हमें विजय दीजिए। प्लीज ग्रांट अस विक्ट्री ओवर evil spirits possessing others। यहाँ पर दूसरी पंखुड़ी पर आखिरी प्रार्थना। माँ कृपया हमें हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द डिग्निटी and the majesty of the pure spirit। कृपया हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। चित्त नंबर 3 पंखुड़ी पर, जो कि राइट की ओर है। माँ कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी, मेक अस हम्बल, so that we are worthy of Lord Ganesha's attention and appreciation। कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। माँ कृपया हमें गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द विजडम ऑफ लॉर्ड गणेशा। गणेश जी के विवेक से कृपया आशीर्वादित कीजिए।
माँ कृपया हमें गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान का सारांश हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। Please grant us the knowledge of all scriptures. Please establish the essence of this knowledge in us. हमारे अंदर सब शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान स्थापित कर दीजिए। इस ज्ञान का सारांश हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। आखिरी प्रार्थना नंबर 3 पंखुड़ी पर। माँ कृपया हमें गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण, आपके श्री चरणों के प्रति गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण हमारे कण कण में, रोम रोम में भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the devotion, the dedication, and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. चित नंबर 4 पंखुड़ी पर, सामने की ओर, on the 4th petal in front. माँ कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। Please make us fearless like Lord Ganesha. माँ कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। Please grant us collective consciousness. माँ कृपया हमें धर्मपरायण बना दीजिए। Please grant us the power of dharma. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने प्रेम का अमृत भर दीजिए। चित्त सहस्त्रार पर। अपने दाहिने हाथ की हथेली को, राइट हैंड की हथेली को तालू पर रखिए, सर के ऊपर दबाइए और घड़ी के रुख 7 बार घुमाइए और 7 बार माँ को धन्यवाद कीजिए कि माँ ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है, दूसरा जन्म दिया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। 7 बार। धीरे धीरे अपना राइट हैंड वापस अपने घुटनों पर, माँ की ओर,
चित सहस्त्रार पर, जहां पर सर को दबाया था। माँ से प्रार्थना, माँ आप तो श्री आदि शक्ति भगवती माता हो, आप हमारे सहस्त्रार पर हो, आप तो सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति हो माँ, जो पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है। आप ही जीवंत क्रिया हो, आप प्रेम का सागर हो माँ। हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Niranand, of Nirmal Anand. ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। अब माँ की अमृतवाणी सुनते हुए ध्यान कीजिए, क्योंकि वो अमृतवाणी थोड़ी लंबी है और अंग्रेजी में है। कृपया माँ की अमृतवाणी लगाएं। वो अबोधिता के बारे में ही है। Today we are going to worship Sri Ganesha. It's a very opportune time today, I feel, where the innocence, especially in the European and American countries, is under attack. There's no respect of the innocence, no value for the innocence. They don't understand how important it is for human life to have innocence being respected within themselves and also without. The human life is different from that of animal life. Animals are controlled all the time, or we can say they are under a complete imprisonment, you can say, under the will of Lord Sahaja. That's why it's called as Pashupati. But human beings have been given freedom to choose their ascent, to choose the right, to choose the truth. Only through innocence they can achieve that. Can you remove this one from here, because people can't see me, I think. Sorry. Only the innocence is the source of joy. Without innocence, you cannot enjoy anything fully. This innocence is today completely under challenge. And to finish the innocence in a very subtle way, there are very negative, cruel, criminal type of people who are working it out.
Their minds, if you say possessed, it doesn't look like that. Because otherwise, they are quite intelligent. They are also, in a way, creative of horrible things. So you can't say they are not intelligent. But from where do they get this knowledge of creating something so horrifying? In this Kali Yuga, as in SahajaYoga, everybody can take birth. There's freedom. It was not before, so much so that all kinds of evil people have taken birth on this earth. These evil people generate evil thoughts, and people catch them and get moving with it. Even a good person can get swayed by it. Even a saint can get swayed by it. So these forces of evil, the forces which are working out today, are coming basically from these horrible people. Firstly, they might have come as false gurus, teaching something nonsensical, like Rajneesh. Then from some philosophers like Freud, who is still accepted in some countries as a great philosopher. And still some psychologists worship him as God. This Freudian knowledge was accepted without even thinking why Freud did that. Freud was a Jew, and he found that many Christians tortured the Jews in America. This is another antichrist activity. And when they tortured the Jews, this fellow thought that better to make them immoral, destroy their innocence. I don't know if he could understand to that point. And he started theories which were so shocking that normally any sensible person would never have accepted it. But so many people accepted in America to begin. In America, people take to anything very easily, which is absurd, which is stupid. I don't know why. There was special liking for such things. If Freud had come to India, they would have cut him into 100 pieces, I tell you, and thrown in the Arabic Sea. They could not have borne this idea the way he had insulted the mother and her love for her child, the purity of her love. But Jews did not accept him, surprisingly. Jews did not accept. It's the Christians who accepted his idea and started destroying, displeasing Sri Ganesh. First of all, we have to understand we are born in a very precarious, dangerous times. At the time of Christ, there were very few people who followed him, and they didn't understand much about Kundalini either. They had no knowledge. They had no knowledge that Christ was the incarnation of Sri Ganesh. But in the Christian countries only you find the insult of Christ, the insult of innocence, openly done, sometimes legally accepted. So when we are born under such horrible circumstances, we have to build up a great force ourselves of spirituality. When I came today, there was no breeze, no leaf was moving, but we were singing songs and tremendous breeze was coming from you all. And that made me understand that this divine force has come into being. It is there. It's working. Not only that, but it's very powerful. Normally,
breeze doesn't come to me, it goes the other way round. But it was such a tremendous breeze that I had to hold somebody's hand, and not a leaf was moving. So this collective force that you have, you must remember you have to fight it, not to run away. Don't escape it. You have to fight it, and you have to prove that innocence is to be respected. Adi Shakti first made Sri Ganesh. It was the first deity was created. Why? Because she wanted to fill the whole atmosphere with Chaitanya, with holiness, with auspiciousness. It is still there. It's still everywhere you can feel Chaitanya is working. But it does not penetrate into the modern minds. Because modern mind doesn't know what is innocence is. They have no idea at all about innocence. The way they are going on everywhere is really something never happened on this earth. So, with the innocence comes moral life. Morality is the expression of innocence. Innocence shows a person that he is incapable of being immoral. Once I had gone to visit a ship. I was coming out in the customs. When I was coming in the customs, they said, "Did you get anything from the ship?" I said, "Yes, of course." So they were shocked to know. "What did you get?" "Some cheese. And we ate also. And we have some cheese with us." "What else?" "Some books." "Books? You are not supposed to get any books from there." I said, "Why not?" "So you have to pay customs." I said, "All right. How much do we have to pay customs?" "You didn't read any rule about it?" I said, "No. I was innocent. I never read anything that you have to pay money for books also." He said, "No, you are joking. Go." They thought this woman is so simple. She doesn't. I was the wife of the chairman of shipping corporation, going in a very big car. And they couldn't understand this woman is so simple that she's saying she has taken some cheese and she has taken some books. All these laws and regulations people bind, they have also come from our idea of dharma. But the root of dharma is innocence. All laws are made to protect the innocent, not to punish only the criminals, but to protect the innocent person. So if somebody is proved to be innocent, your innocence protects you. I've seen many a times in my life, because I'm so simple, I should say, that I had no problem, never, of anything. This is a kind of a very powerful vibrations that come from an innocent person, like from small children. Small children, if you see their vibrations, 100 grown-up surgeries may not have the vibrations of a little one. I can tell you this one. But once they start growing, then they become very intelligent, very grown-up, matured, and as if they have lost their innocence. This is no growth according to me.
According to me, this is the death of innocence. To be cunning, to be clever, to be very intelligent, so-called, it is very self-deceptive. For that, there is one blessing also. All those who have committed such mistakes have to ask forgiveness from Sadashiva or from the Adishakti. But Ganesha doesn't forgive. That is one thing wrong with him. He doesn't forgive. If you have hurt him, he'll hit you back. As a result, now we have diseases like AIDS, all other horrible diseases that you have, which are called as secret diseases. They are all because of the wrath of Sri Ganesh. Immoral life that people have been leading as if they have a permission from God Almighty to do what they like. People are so proud, such vanity, that they think whatever they do, after all what? Nothing can happen to them. With all these things happening in this world, people are still taking to immorality. Very openly, boastfully. And I've seen that people who are elite, I've now been with the elite people, they crack such dirty jokes and they are so overly smart that you just can't bear their company. They are worse than the loafers on the street sometimes. So this disease has spread among older people more than among younger people, among children. So I think the people are now jealous of the little children. Otherwise, why should they attack younger children? What do they get out of them? In this jealous attitude, they try to attack in a very dirty, funny manner. Then Sri Ganesh, he will never forgive these people. Never, never, never. First of all, he'll expose them and he will punish them for 7 lives. 7 lives, their families will be cursed. And 7 lives, they themselves will be cursed. That is his commandment. But if his mother says, all right, forgive, or the father says, all right, forgive, he obeys. He obeys his mother absolutely. Never questions. Never questions. Never answers back. Whatever is told, though he is in command of all the Ganas, he is Ganadisha. But before his mother, he is just like a little baby. He doesn't challenge the mother. Even if the mother tries to test him or tries to get puzzled, he never doubt her. In her Maya, he cannot fall. He cannot fall into her Maya because he is so innocent. He is like a churned out butter out of the buttermilk. So this butter can never get dissolved back. In the same way, this child, which is pure innocence, never can be contaminated by the Maya of the mother. Maya is the process by which you test people. You have to test them. See, these days people are so clever, so intelligent, that it is beyond even Adi Shakti, beyond any Shakti, the way they try to cheat. So many have cheated me, but they are back in their seats again. That's done not by me, but by Shri Ganesh. He's just standing on all the sides. If you try to do anything like that, he'll hit you hard. I can't help it.
Now, this one came on this earth as our Lord Jesus Christ. Christ, I think, is more active than Sri Ganesha, because Ganesha is fat, he has a big belly, I think it takes time to hit you. But this Christ, I don't know how he has hit people. All over the world there are diseases. He has killed so many. He is the one who used to ask for forgiveness for the people who killed him. But he is so active, I've seen, that sometimes I tell people, don't talk ill of me, it's very dangerous. Don't talk against me. In a very secret manner he exists. And the way he hits people is sometimes it's dangerous. Even my eyes get filled up with tears. So I have to control both sides. One is Sri Ganesha, another side is Christ. There are two other people, Saint Michael and Gabriel. We call them in Sanskrit language as Bhairava and Hanumana, and they incarnated as Buddha, Mahavira and Buddha. And the Buddhists are really, I tell you, are another kind of perverts. It was said, Buddha said that you should not get attached to anything. You shouldn't get attached to your money, to your wealth, to your family, to anyone. That time, the attachment was very great, must have been. And this attachment, he wanted them to remove from the minds of the people. You cannot. By removing your clothes, by wearing those saffron clothes, by shaving your heads, by walking bare feet, by torturing your body, you cannot. That's all outside. That's not real detachment. That's not Buddha taught. Neither Christ nor Mahavira. What they said that you should get detached from within. To get detached from within is very different than to get detached from outside. It's not how much you starve that you become Christ, or whether you move like Mahavira that you become like him, or you get saffron clothes like Buddha, you become Buddha. So what a misconception they have of whatever was taught to people. That was the time when it was the days of tapasya, of penance. And that's why they said to do penance is best is to get rid of all these things, so you will develop deeper into your being. Even in the Christian religion, they started these nuns and the, what you call them, fathers and the mothers and the nuns and all kinds of things. This is another artificial thing they started. By doing this, do you think you can become innocent? I have known nuns who are so horrible that you can't even look at them. They emit nothing but heat. And those priests, now we have heard about them, the way they are attacking the innocence of people. Buddhists are the worst, I should say, because
They say renounce. Renounce everything. All right? Renounce and beg. So you renounce everything and beg for gold. What do you say to this kind of a contradiction? And we have there like Dalai Lama. He's a universal beggar. And people like it. People like if somebody is begging because their ego is pampered. Like he went to Los Angeles and all the actors and actresses had a very, very big conference and thought that by giving alms to this beggar, their innocence will come back. Can you believe such a story? Any sensible people has to understand that by giving alms, how can your innocence come back? And so this fellow was again given a lot of alms. He's got a lot of gold and he's really a goldy man, all the time collecting gold from here and gold from there and gold from there. Such people, incarnations who came just to tell us to be detached, just to develop morality. If you are detached about your sex life, if you are detached about your financial side, if you are detached even from your country, then a detached personality of that kind will become innocent and there will be no quarrel. But it's happening the other way around now. Same in the Islam. Whatever was taught in the Islam is taken on the other side. It cannot be in any way where Muhammad Sahib was only insisting on morality. Any kind of immoral behavior he didn't want to have. He did say at that time you can marry more women because there are more women. But he never said you become prostitutes. You lead a life of sin. That was just a samayachar. That was only that time. That was the problem. He said, all right. For example, divorce was not allowed at a time. But in SahajaYoga, we do allow divorce. But I have seen that without divorce, they can't live. I mean, just an impossible situation. Because also women sometimes are extremely cruel, and men sometimes are extremely peevish. Under these circumstances, how can they be companions? More women are immoral in this matter, I should say. First, it was the men who used to do immorality. But not the women who are not only innocence but also Shakti, are trying to get into some sort of a shamelessness. No care of their own innocence. Their innocence is the Shakti. If a woman is not innocent, how can she have Shakti? If she is leading an immoral life, then her Shakti will be finished. Only her morality is her Shri Ganesha, which emits this purity in her. Now, I feel that the way people are pumping our heads with ideas, especially from Hollywood, we accept. And we forget that we are just hurting Sri Ganesha, and he'll come back on us. It starts at a very low level when we start hating our children. The problem starts when we don't understand our children. I mean, in England, they say that 2 children are killed every week by parents. This kind of attitude towards children, first of all, they should not produce. If they have produced, then they are Sri Ganeshas. They have to respect.
They have to love and they have to encourage. But to spoil the children is also another kind of negative force, I think. Some people spoil their children. Ganesha can never be spoiled. You cannot spoil him because he is beyond Maya. But the way people run after their children sometimes is shocking. To them, that is the greatest achievement they have got, that they have a child. Even in a place like India, where it's an overpopulation. To them, their children are like, I don't know what, so attached. So this is a new attachment that has started, which also gives you a kind of an immoral life. Because you are Sajogis. For people who are Sajogis, all the children of the world are their own. Not only your own children whom you love. All of them are Sri Ganeshas. Of course, if there's somebody who is not a good child or you find it difficult, is all right. But otherwise, all the children of this world are your own children, and you have to love them as you would love your own children. Christ has said, love thy neighbor as thyself. I don't know why he said it, because in all Christian nations, neighbors are the biggest problem. Even here. So I say, love thy child, love other children as thy children. Let's start at that point, maybe after that. But normally there are places where they won't allow you to take a flat because you have children. I mean, imagine. Only unmarried people or barren people can live there. And also compulsory is that you should not have any child. Even today you may not have child, but once you live there, you should not have any child. If you have a child, then you are ousted. Can you imagine? About only 30 years back, people had 12 children, 14 children. They were competing in that and lived very happily. And these days, the problem has become like this, that you should not have many children. Those who started the problem are having no children at all. Those who said should be controlled, see, anywhere in the West, the growth is minus. Who is doing that? Sri Ganesh. जय श्री माता जी। आइए थोड़ी समय के लिए निशब्द ध्यान करते हैं और जो माँ ने समझाया उसको अपनी समझ में बिठाते हैं, अबोधिता के बारे में। चलिए ध्यान कीजिए।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। अभी जो माँ का आपने प्रवचन सुना है उसका रेफरेंस है श्री गणेश पूजा 1996 0915, मतलब 15 सितंबर 1996। और ये जो है ये ये पूरा जो प्रवचन है वो 1 घंटे से लंबा है, ज्यादा लंबा है, और आपने केवल 30 मिनट के करीब सुना है।
सो पूरा सुनना चाहते हैं तो आप इस रेफरेंस को amruta.org पर खोल के सुन सकते हैं। नाउ प्रवचन तो काफी लंबा था और अगर मैं सब बातें बताने लगूं तो बहुत वक्त बीत जाएगा, पर जो इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं समझाना चाहता हूं आपको। वो ये हैं कि ये पूरा प्रवचन अबोधिता के बारे में था, पूरा प्रवचन, और हर एग्जाम्पल जो माने लिया, जो मिसाल ली, वो अबोधिता के बारे में ही थी। सो सबसे पहले तो माने ये कहा कि अबोधिता की अहमियत अहमियत हमें समझनी चाहिए। हमें सहयोगियों को अंदर से भी और बाहर से दोनों से ही अबोध होना चाहिए। बाहर भी अबोध, अंदर भी अबोध। मैंने समझाया कि परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो जो पशु बनाए उनका नाम पशु क्यों रखा गया? पश का मतलब होता है इन द बॉन्डेज ऑफ नेचर। इसका मतलब उनके अंदर एक तरीका बना दिया जाता है, उस तरीके के मुताबिक ही उन पशुओं को चलना है। उनको अपने उनके उनके अंदर कोई फ्रीडम नहीं होता, कोई स्वतंत्रता नहीं होती कि वो जो करना चाहें कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। और इसके बनिस्बत इंसान में वो फ्रीडम दिया गया है, पर इंसान ने उस फ्रीडम का गलत फायदा उठाते हुए और गलत रास्ते पर चले गए हैं। एक आम इंसान तो आप देखते हो ना कि वो किस किस्म से बातें करता है, किस किस्म से मजाक करता है, किस किस्म से महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में क्या करता है और किस किस्म से बातें करता है। एक मिनट ठहरिए, मेरी बैटरी डाउन हो रही है, मैं बैटरी की लीड लगाता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था कि श्री माता जी ने कहा कि इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे इंसान पैदा हो गए हैं जो दुष्ट किस्म के इंसान हैं। इसका मतलब उनके विचारों से, क्योंकि वो दुष्ट हैं तो उनके जो विचार हैं वो चारों तरफ फैल रहे हैं और वो विचार हम लोग भी पकड़ते हैं। आपने देखा होगा कई बार गंदे विचार हमें भी आते हैं और उस वक्त हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि हमें इस बात को समझना है कि कलयुग के अंदर बहुत दुष्ट किस्म के लोग भी पैदा हुए हैं और उनके विचार चारों तरफ घूम रहे हैं। दूसरा माने एक और बात समझाई कि ये जो फॉल्स गुरुज हैं, जो झूठे गुरु हैं, इनकी वजह से भी ये गंदगी फैली हुई है। और कई साइकोलॉजिस्ट जैसे कि फ्रॉयड हुए, उन्होंने भी गंदगी फैलाई। और उन्होंने फिर माने ये समझाया कि हमें, मतलब सहयोगियों को अपने अंदर वी हैव टू बिल्ड अप अ ग्रेट डिवाइन फोर्स। इसका मतलब हमें अपनी शक्ति बिल्डअप करनी है, ऐसी शक्ति जो कि किसी भी चीज से प्रभावित ना हो, मतलब कि किसी भी दुष्टता से प्रभावित ना हो। तो हमें वो शक्ति बिल्डअप करनी है, क्योंकि केवल सहयोगी ही वातावरण को बदल सकते हैं। सो वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। फिर माँ ने कहा कि आदि शक्ति ने गणेश जी को क्यों बनाया? सबसे पहले क्योंकि पूरे वातावरण में चैतन्य फैलाना था, और वो चैतन्य फैला हुआ है, अभी भी है, केवल हमें महसूस होता है, मतलब सहयोगियों को महसूस होता है, नॉन सहयोगी उसको महसूस नहीं कर सकते। फिर माँ ने कहा जो मॉडर्न माइंड है, जो आधुनिक मन है, वो अबोधिता को नहीं समझता। इसीलिए आपने देखा होगा, जो भी आप में से बाहर गए हैं विदेश में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे अबोधिता का कोई जिक्र ही नहीं होता और वो बात ही नहीं करते ऐसी कोई। और जितने भी बातें करते हैं सब मतलब अबोधिता के खिलाफ।
फिर माँ ने समझाया मोरालिटी। मोरालिटी माँ ने कहा मोरालिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनोसेंस। इसका मतलब नैतिकता अबोधिता को प्रकाशित करती है। फिर से कहते हैं, नैतिकता अबोधिता को प्रकाशित करती है। अगर आप अनैतिक हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सहज योग में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। सो ये खास पॉइंट जो है माँ ने समझाया। फिर ये भी एक बात बताई कि गणेश जी हमें क्षमा नहीं करते अगर हम इमोरल हैं। इसका मतलब अगर हम अनैतिक हैं, अगर हमारा बिहेवियर अनैतिक है, तो गणेश जी हमें क्षमा नहीं करते। वो क्षमा कौन करता है? श्री माता जी क्षमा करती हैं, सदाशिव जी क्षमा करते हैं, तो गणेश जी मान जाते हैं। और क्योंकि वो क्षमा नहीं करते, इसीलिए आजकल जो इस बात को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, आजकल ऐसी बीमारियां आ गई हैं जैसे एड्स और HIV वगैरह। फिर माँ ने बताया कि भाई जो विदेश में, हमारे भी देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल लोफर की तरह बातचीत करते हैं, और सहयोगियों को तो आगाह किया जाता है कि भाई ऐसे लोगों से आप संपर्क मत रखिए। फिर माँ ने कहा कि जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको। माँ ने कहा कि हमें डिटैच्ड रहना है, अंदर से डिटैच रहना। किस चीज से डिटैच रहना है? इसका मतलब अपने आप को किन किन चीजों से डिटैच करना है? सबसे पहले सेक्स लाइफ, दूसरा फाइनेंशियल लाइफ। इसका मतलब आपके पैसों के बारे में सारा वक्त अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, सेक्स के ऊपर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से माँ ने कहा अपने आप को डिटैच करिए। इसी डिटैचमेंट से हमारे अंदर धीरे धीरे अबोधता आती है। हम अबोध कब होते हैं? जब हम सहस्त्रार पर होते हैं, जब हमारी शक्ति आज्ञा को लांघ जाती है और हम निर्विचार होते हैं, तभी हम अबोध होते हैं। सो अबोधिता और हमारे ध्यान की स्थिति का ये रिश्ता, इसको समझिए। फिर और क्या बताएं आपको? माँ ने कहा कि बच्चों के प्रति हमारा जो स्वभाव है वो ऐसा होना चाहिए कि चाहे वो हमारे बच्चे हों या किसी और के हों, सबके बच्चों को प्यार करना चाहिए। सो माँ ने ये बात फिर, जो अपना प्रवचन जो हमने आपको जहां तक सुनाया, माँ ने फिर उसको वहां पर खत्म किया, यही कहते हुए कि बच्चों के प्रति प्यार होना चाहिए और ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आजकल कई कारणों की वजह से हम वो 11-12 बच्चे नहीं पैदा कर सकते जैसे कि पुराने जमाने में लोग करते थे, बट बच्चों के प्रति वो भावना, जैसे कि कई मॉडर्न कपल्स में है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को बच्चे होते ही नहीं। फिर अगर वो सहयोगी बन जाए तो उनको होता है। तो ये बातें माँ ने समझाई, और मैं तो ये कहूंगा कि आप कृपा करके इस पूरे प्रवचन को सुन लीजिए। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम बच्चों से कोई भी गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी, गुरुवार को मिलेंगे।
Oh,